हे गाइस, सो हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में पॉप, जिसे हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और हम बात कर रहे थे ऊप्स की, जिसे हम ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ओके, सो ये है क्या, पॉप क्या है एंड ऊप्स क्या है। सो इन दोनों के बीच के डिफरेंस का बात करते हैं। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, इसमें जो इम्पोर्टेंस था, इम्पोर्टेंस वो फंक्शंस को दिए जाते थे rather than data items, rather than data items। मतलब जो भी हम कोड लिख रहे होते थे, उसका जो मेन पार्ट होता था वो फंक्शंस कैरी कर रहा होता था। फॉर एग्जांपल लाइक अगर हमें ए और बी में एडिशन कराना है, ए और बी दो वेरिएबल्स है, तो अगर हमें इसे एडिशन कराना है तो हम एक फंक्शन बनाते थे, फॉर एग्जांपल लाइक दिस void sum। ठीक है, और इसमें दो वैल्यूज रिसीव करते थे, int a एंड int b। ओके, एंड sum इज इक्वल टू int सॉरी और हम इसे ऐसे कैलकुलेट कर रहे होते थे, int sum इज इक्वल टू a प्लस b। मतलब जो भी कुछ कैलकुलेशन हो रहा होता था वो हमारे फंक्शंस में हो रहा होता था, फंक्शंस के हेल्प से हो रहा होता था। और जब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंस था, जितने इम्पोर्टेंस था वो हमारे डेटा को दिए गए थे। तो इम्पोर्टेंस डेटा, इम्पोर्टेंस was given to data items, data items rather than functions। तो ये जो ऊप्स है, ये हमारे सी प्लस प्लस में इंट्रोड्यूस किया गया था, बट जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सी जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ किया जाता था। ओके, सो ये एग्जाम्पल्स हो गए, सी एंड सी प्लस प्लस, एंड इसका एक और एग्जाम्पल है जावा। एंड ऊप्स की बात करें तो यहाँ जितने भी चीज़ हो रहे होते हैं वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें जावा पढ़नी है, तो जावा जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, तो इसमें जितने भी चीज़ें हम लिख रहे होंगे वो सारे के सारे क्लास के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो ये क्लास होता क्या है, तो क्लास कुछ नहीं, ये होता है ब्लूप्रिंट सॉरी ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, इसे हम प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं, प्रोटोटाइप। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कंपनी है टाटा, और वो अपना एक न्यू कार लॉन्च करना चाहती है, तो उससे पहले, कार लॉन्च करने से पहले वो कार का एक प्रोटोटाइप बनाएगी। क्या, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप अब उसका एक मॉडल होता है, जो एक टॉय मॉडल समझ सकते हो आप, कि ये कार कैसी दिखेगी, मतलब उसके डिज़ाइन कैसे होंगे, उसके लुक्स कैसे होंगे, ये सारी चीज़ एक प्रोटोटाइप में शो हो रही होती है। तो उसी तरह से क्लास के अंदर क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होंगी, क्लास किस बेसिस पे कितने इसमें किस तरह के ऑब्जेक्ट्स होंगे, ये डिसाइड करता है हमारा क्लास। इसीलिए क्लास को हम ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, या फिर इसे एक प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन से पहले। मतलब ये एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखने वाले हैं तो उससे पहले उसका जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो क्लास होता है। ओके, अब सवाल आता है कि ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो ऑब्जेक्ट्स जो है बेसिकली क्लास के हेल्प से बनते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स क्या है, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट्स, अगर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की बात करें, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स में हमारे होते हैं टेबल, चेयर टेबल, चेयर, पेन, ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं।
करेक्ट। तो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना खुद का कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर होता है। तो अगर हम टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो टेबल जो है वो कैसा होगा? फॉर एग्जांपल लाइक वो वाइट है, ब्राउन है, या जिस भी कलर का है, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। उसमें कितने लेग्स है? फॉर एग्जांपल उसमें 4 लेग्स है टेबल के। ओके, तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। जब हम ये रियल वर्ल्ड में बात कर रहे होते हैं, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे होते हैं, तो हम ये सब डिफाइन करते हैं। अब चेयर, चेयर फॉर एग्जांपल लाइक वो रेड कलर का है या वो ब्लू कलर का है, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। पेन फॉर एग्जांपल लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट अ ब्लू पेन या रेड पेन, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हर एक ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर दोनों ही होता है। तो जैसे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसके बिहेवियर्स भी होंगे। बिहेवियर्स टू कीप समथिंग ऑन इट, ठीक है। तो बिहेवियर, टेबल का बिहेवियर है कि उस पर हम कुछ चीज़ें रख सकते हैं, या उसके ऊपर कुछ चीज़ें रखी जा सकती है। चेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? चेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स तो वो रेड कलर का है, वो ब्लू है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब चेयर की बिहेवियर्स की बात करें, तो बिहेवियर की बात करें तो वी कैन सिट ऑन इट, वी कैन सिट ऑन इट। तो ये चेयर्स की बिहेवियर है। अब पेन की कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपने देख ली कि कैन पेन ब्लू कलर का है या रेड कलर का है, बट इसकी अगर बिहेवियर की बात करें तो पेन की एक ही बिहेवियर है, राइटिंग। ये सिर्फ राइटिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये हो गए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की बात, और ये रियल वर्ल्ड उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर की बात। अब अगर सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में बात करें, तो सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में यही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे बन जाते हैं मेंबर, member variables, member variables and member methods। मीन्स जो रियल वर्ल्ड में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ करते थे, जो रियल वर्ल्ड में कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ करते थे ऑब्जेक्ट की, वो बन जाते हैं हमारे मेंबर वेरिएबल्स। और जो रियल वर्ल्ड में हमारे मेंबर मेथड्स, सॉरी, रियल वर्ल्ड में जो हमारे बिहेवियर होते थे, बिहेवियर्स, वो बन जाते हैं मेंबर मेथड्स। ओके, तो सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में ये कुछ ऐसे बिहेव करता है। क्लियर? तो जो रियल वर्ल्ड में हमारे ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो बन जाती है मेंबर वेरिएबल्स, एंड रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट की बिहेवियर होती है, वो बन जाती है मेंबर मेथड्स। मींस वो ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म करने वाला है। फॉर एग्जांपल पेन है तो ऑफ कोर्स राइटिंग परफॉर्म करेगा, वो जो टास्क परफॉर्म करने वाला है वो बन जाता है मेंबर मेथड। एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फॉर एग्जांपल वो क्या है, वो किस तरह का दिखता है, वो रेड कलर का है या फिर वो शॉर्ट है, लॉन्ग है, ठीक है। ये सारी चीज़ बन जाती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल पेन रेड कलर का है, वो शॉर्ट पेन है, लाइक वो छोटा सा पेन है। एक लॉन्ग पेन भी आती है ना, बहुत लंबी लंबी साइज़ की, तो मान लो वो लॉन्ग पेन है, तो ये होगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। और वो राइटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, वो उन्हें कहते हैं हमारे बिहेवियर्स, ठीक है। ओके, तो जो क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है वो बन जाता है इसका बिहेवियर, और इसी को हम लोग सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में मेंबर मेथड्स कहते हैं। क्लियर? तो यही है ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ओके, तो इंट्रोडक्शन टू जावा पार्ट 2 इतने आज के लिए, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे हम कवर करेंगे डेटा टाइप्स। ओके।